ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। सृष्टि की उत्पत्ति में हमने देखा कि पिंड और ब्रह्मांड में आकार और रूप की दृष्टि से भेद है, लेकिन तत्व या धातु की दृष्टि से कोई भेद नहीं, क्योंकि हम सब के शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से बने हैं। असंख्य पिंडों की समष्टि को ब्रह्मांड कहते हैं, यानी पिंड और ब्रह्मांड का उपादान कारण एक ही है। इसीलिए कहा पिंड ब्रह्मांड यौरेक्यम संभूता। वैसे देखा जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व क्या है? हमारे स्वतंत्र अस्तित्व की एक सीमा है। यदि ब्रह्मांड में निश्चित तापमान, वायु इत्यादि ना हो तो हमारा जीवन लगभग अशक्य ही है। हमारे व्यक्तित्व के पीछे एक चेतन तत्व है, उसे हम आत्मा कहते हैं, और समग्र ब्रह्मांड में जो चेतन तत्व है उसे हम ब्रह्म कहते हैं। अब आगे के प्रकरण में हमें देखना है कि आत्मा और ब्रह्म के बीच क्या संबंध है। हमारे स्थूल शरीर में एक चेतन तत्व है जो अभिमान करके बैठा है, यानी स्थूल शरीर से हम अपने अस्तित्व को जता रहे हैं, उसे जीव कहते हैं। यहाँ स्थूल शरीर की जो प्रकृति है वही हम अनुभव करते हैं। जैसे हमारा स्थूल शरीर स्त्री का है तो हम अपने आप को स्त्री मानते हैं। बाकी सत्स्वरूप ब्रह्म एक है, उसी की मायिक शक्ति से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। माया की उपाधि से ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म उपाधि भेद से ईश्वर और जीव रूप से भासित होता है। तत्व रूप में एक अखंड ब्रह्म है। इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, स्थूल शरीराभिमानी जीवनामात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति, स एव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। ब्रह्म का प्रतिबिंब जो स्थूल शरीर का अभिमानी है, उसी का नाम जीव है। यह जीव स्वभावतः ईश्वर को अपने से भिन्न समझता है। इस प्रकरण में जीव शब्द पहली बार आया है, तो सबसे पहले हम जीव शब्द को समझने की कोशिश करें। जीव क्या है, या फिर जीव किसको कहते हैं? यह स्थूल पिंड में जो तादात्म्य बना के रहता है, या फिर कहो कि जो स्थूल शरीर सापेक्ष अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहा है, वही जीव है। यहाँ भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव को कहा है। यह जीव जिस शरीर में बैठा है उससे तादात्म्य करके उस शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगा है। वह अपना सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गया है। बाकी तो यह ब्रह्म का प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब का कभी जन्म नहीं होता। जब तक बिंब होगा तब तक प्रतिबिंब रहेगा। जिस अंतःकरण में ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है, वह अंतःकरण भी पहले होता है, और सूक्ष्म शरीर भी एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करता है। यानी स्थूल शरीराभिमानी और स्थूल शरीर दोनों अलग है। इसीलिए इस बात को सरल शब्दों में समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आज बस इतना ही। हरि ओम।